ना कोई मंत्र, ना कोई साधना। ये उन लोगों के लिए है जो दिल के बहुत कमजोर हैं। ये उन लोगों के लिए है जो साधना नहीं कर सकते हैं। इसके भीतर आप लोग बिना मंत्रों के और बिना साधनाओं के किस तरीके से शक्ति को प्रत्यक्ष अपने सामने खुली आंखों से देख सकते हैं और सिद्धि कर सकते हैं, और उन शक्तियों से किस तरीके से वचन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो के भीतर बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था भी 4 तरीके से जो शक्तियां होती हैं भी आप बिना मंत्र और बिना आप सिद्धि के साधना के कैसे उन शक्तियों को सामने एक क्रिया के जरिए खड़ा करके आप उनसे वचन ले सकते हैं आप लोग। और आज की वीडियो के भीतर साथ में आप लोगों को मैं अपना साधना स्थल आप लोग देख रहे हैं। ये हमारा साधना स्थल है, हमारा जंगल है, जिसके भीतर मेरे साधक मेरे सानिध्य में रह के साधना करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से खुली आंखों से वो शक्तियों को देखते हैं और उनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं और उनकी साधनाएं करते हैं। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊँ, कोई साधना लेके आऊँ, कोई अनुभव लेके आऊँ, वो सब आप लोगों तक पहुँच सके। आप लोग देख सकते हैं मेरी वीडियो के भीतर हमारा साधना स्थल किस प्रकार से है और कैसे स्थान पर, कैसे जंगल के भीतर मैं और मेरे साधक जो मेरे सानिध्य में रहते हैं, मेरे पास आकर साधना करते हैं, वो किस तरीके से ऐसे जंगलों के भीतर ऐसे खतरनाक साधना स्थल जहां पर जिस स्थान के ऊपर शक्तियों की भरमार होती है पूरे तरीके से, आप सिर्फ साधना के ऊपर बैठिए, शक्तियां आपके बिना मंत्रों से आपके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और ऐसी ऐसी शक्तियां भी आपकी थिंकिंग से भी, आपकी सोचने की जो क्षमता होती है उससे भी परे, वो आपके साथ क्या कर सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये मेरे साधकों को मालूम है अच्छे तरीके से भी वो क्या करती हैं। तो आज आप लोगों को मैं दूसरे 2 क्रियाओं के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। और बहुत लोगों के मन के भीतर ये सवालात होगा भी, मैं अपने सानिध्य में भी साधना करवाता हूं तो फिर मैं अपने सानिध्य में साधना क्यों करवाता हूं भी, फिर साधक साधना क्यों कर रहे हैं मेरे सानिध्य के भीतर, जबकि बिना मंत्रों के बिना सिद्धियों के जो शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक चीज अच्छे से और भली भांति आप लोगों को मैं ज्ञात कर दूं, मैं आप लोगों को जो चीजें, ठीक है ना, बिना मंत्र और बिना साधना के सिद्ध होती हैं, उनकी जो ऊर्जा और उनकी ताकत होती है वो एकमात्र होती है। एकमात्र क्या होती है, उनका जो लेवल होता है शक्तियों का कार्य करने का, वो उनका वही एक सीमित सीमा तक होता है कार्य। वो आपका कार्य बहुत कम सीमा के भीतर करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत आपका काम हो गया, आपके पैसे फंसे हैं, ठीक है, जहाँ कुछ इस तरीके का आपका काम काज नहीं चल रहा है, इस तरीके से जो छोटे मोटे काम है वो आप लोगों के काम करती हैं वो चीजें रोजमर्रा के। और जो लोग साधना और सिद्धि करते हैं फिर वो चीज अलग होती है। उसमें क्या होता है, उसके भीतर बड़े साधक हो जाते हैं, बड़ी शक्तियों का आह्वान किया जाता है, ऐसी शक्तियों का जो आपके लिए कुछ भी कर सकती हैं, कहीं से कुछ भी उठा के लेके आ सकती हैं, कोई भी वस्तु उठा के लेके आ सकती है, अपना बल का प्रयोग करके किसी को भी अपने अधीन कर सकती है, मारन मोहन वशीकरण हर एक कला के भीतर पूरे तरीके से संपूर्ण होती हैं वो चीजें। वो होती है सिद्धियों के द्वारा, ठीक है, जो हमें कभी छोड़कर नहीं जाती है। अब बढ़ते हैं हमारी क्रिया के ऊपर, ठीक है। जो आज की तीसरी क्रिया है आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं मैं, वो है एक जिन की क्रिया। भी किस तरीके से आप बिना मंत्र और बिना साधना किए उस क्रिया को आप लोग कर सकते हैं, करने के बाद उस जिन से आप वचन बंद कर सकते हैं।
इसमें वचनबद्ध उस तरीके से नहीं होता है जिस तरीके से हमारी साधना होती है। ये दोस्ती के अमल होते हैं, उनके साथ एक दोस्ती का दायरा तय करने के लिए। ये जिन की जो क्रिया बता रहा हूं आप लोगों को, ये 7 दिन से 11 दिन की क्रिया होती है। इसके भीतर आपको क्या क्या चाहिए होता है, पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं। मैं इसके भीतर आपको जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है लोहे हमजाद। लोहे हमजाद एक नक्श होता है, ठीक है। एक ऐसा नक्श होता है जो आपकी ऊर्जा के लेवल को पूरे तरीके से बढ़ा देता है, अच्छे तरीके से, जो इन चीज़ों को अपने ताबे करने का दम रखता है। लोहे हमजाद एक तो आप लोगों को वो चाहिए होता है, उसको आप गले में धारण कर सकते हैं, अपनी बाजू पे बांध सकते हैं इस क्रिया को करते हुए समय। इसके भीतर आपको करना क्या है, सिर्फ 15 मिनट की क्रिया है ये। हर रोज आपने 15 मिनट दोहराना है इस क्रिया को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक फूल लेना है गुलाब का, एक फल लेना है आपको, ठीक है, एक अगरबत्ती लेनी है आपको, एक मिठाई का पीस लेना है सफ़ेद रंग की, ठीक है, और एक सिगरेट लेनी है आपको। ये चीज़ लेकर, और एक इत्र लेना है आपको, ठीक है। ये चीज़ लेकर आपको किसी भी उजाड़ जगह या किसी भी कब्रिस्तान के भीतर जाना है। आपको वहां जाकर इस सारे सामान को रख देना है। लोहे हमजाद आपके पहना होना चाहिए, ये चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, अन्यथा आपको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे, क्योंकि जिन बहुत ताकतवर होते हैं। और ये लोहे हमजाद है जो आपकी रूहानियत भी बढ़ाएगा, और आपकी जो सिद्धि है, जो जिस चीज़ को आप सामने करना चाहते हैं उसको भी सामने लेके आएगा, और आपकी रक्षा भी करेगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। आपको करना क्या है, वहां पर सारी सामग्री को रख देना है, और खड़े खड़े कुछ लफ्ज़ है, उन लफ्ज़ों को आपने 15 मिनट के लिए बोलना है, एक आयत को, और बोल के आप लोगों को अपने घर वापस आ जाना है। बस इसी तरीके से आपको 7 दिन से 11 दिन करना है। ये 7वें दिन से वो आपको दिखना चालू हो जाएगा, वो धीरे धीरे आपके पास आना चालू हो जाएगा। 11वें दिन तो वो आपके सामने आकर आपसे बातचीत करना चालू कर देगा। वो ध्यान रखिए एक चीज़ का, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है इस क्रिया के भीतर, जब आप कोई अपनी सामग्री छोड़कर आएंगे आप लोग। और दूसरी चीज़, जब वो अपने भोग को ले रहे होंगे उस समय आपको उनसे कोई बात नहीं करनी है, आपको उनकी तरफ नहीं देखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो 2 सबसे खतरनाक क्रियाएं हैं उसके भीतर कैसे सिद्ध होगा, ठीक है। उसके भीतर कोई भी मृत प्राणी है, मृत इंसान है, आप उसकी आत्मा से बात कर सकते हैं, और ये 1000% होता है, ये सत्य है ये चीज़, ठीक है। अब करना किस तरीके से आपको बता दूं मैं। इसके भीतर आपको एक काले हकीक की माला चाहिए आपको, ठीक है, और काले हकीक की माला चाहिए इसके भीतर आपको, और इसके भीतर आपको एक, ठीक है, एक नक्श चाहिए आपको जो आपको धारण करना होता है। ये जो बिना मंत्रों के सिद्धियां होती है ना, ये नक्शों के आधार पर होती हैं, ठीक है, क्योंकि उन नक्शों के भीतर एक एनर्जी होती है बहुत ताकतवर, क्योंकि वो जागृत किए जाते हैं प्रॉपर तरीके से, एक ज़कात अदा कर अमलों से, ठीक है, मंत्रों के ज़रिए से उनको जागृत किया जाता है तामसिक विधि विधान से। तो इसी वजह से वो बहुत तेज़ी से अपना कार्य करते हैं। वो जिस इंसान की मृत्यु होती है, जिस दिन उसकी मृत्यु, आपको उसका नाम, मृत्यु कैसी, एक्सीडेंटल केस के भीतर, जहाँ कोई फांसी लगा हो, एक्सीडेंटल केस के भीतर हो, कोई कुछ खाकर मरा हो, इस तरीके का इंसान, क्योंकि इस तरीके के जो इंसान होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी हो, उसे मतलब नहीं है। आपको उस इंसान का, आपको नाम, गोत्र, पिताजी का नाम मालूमात होना चाहिए। बस आपने क्या करना है, आपने उसके पास बैठ जाना है, थोड़ी दूरी पे बैठ जाना है जहाँ पे सभी लोग बैठे होंगे। आपने काले हकीक की माला को छुपाकर, ठीक है, 1500 बार मंत्र उच्चारण करना है, ठीक है। करने के बाद दूसरे दिन आपको जब उस शव को शमशान में लेके जाया जाता है, जब उसको जलाया जाएगा, जलाने के बाद, ठीक है, जब जलाया जाएगा उस समय आपको उसी मंत्र को 15 मरतबा दोहराना पड़ता है। मंत्र है ज़हारी, सिर्फ इतना सा मंत्र, ठीक है, 1500 मरतबा आपको दोहराना पड़ेगा। आपको जैसे दोहराएंगे तीसरे दिन फिर आपको उस इंसान के घर के भीतर आना है।
घर के भीतर आकर, ठीक है, उसके द्वार के बाहर आपको बैठ जाना है, ठीक है, रात्रि के समय, ठीक है ना, बैठ के किसी भी तरीके से ये आपको देखना है आपको कैसे करना है। जैसे ही आप बैठेंगे, ठीक है, मंत्र उच्चारण करेंगे, आप उसके घर के आसपास कहीं पर भी बैठ सकते हो, जरूरी नहीं है उसके घर के पास ही बैठो आप। जैसे ही आप करेंगे वो मृत इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो फिर जो भी आपको उससे मदद चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उससे उस मदद को ले सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्रिया है, वो सबसे खतरनाक क्रिया है। वो उसके भीतर 1001% अगर वो सोचे समझे करते हैं आप लोग, ठीक है, तो उसमें जान जाने की पूरी पूरी आपकी गारंटी है। कभी भी किसी भी तरीके की आप क्रिया करते हैं, कैसे भी करते हैं, ठीक है ना, आप उसको सही गुरु से लेके करिए। आप बिना उसके आप कोई भी क्रिया मत कीजिए, बिना सोचे समझे, ठीक है। गुरु से जो भी निर्देश मिलता है उस निर्देश के अनुसार पूर्ण तरीके से आप उस क्रिया को करिए, ठीक है। प्रोटेक्शन लगा के आप कोई क्रिया को करिए। हम किसी भी इंसान को ये चीज़ नहीं बोलते हैं वो किसी शव के साथ छेड़छानी करे, ठीक है, या किसी कब्रिस्तान के भीतर कोई चीज़ करे, कुछ भी करे। ये चीज़ें आपके ज्ञान के लिए दी गई हैं और ये चीज़ें बिल्कुल सत्य है और 1,00,000% सत्य है, 1,000% सत्य है। जिस इंसान को इस क्रियाओं के बारे में और जानकारी चाहिए या उस क्रियाओं का जो सामान है वो हमसे लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।